हेलो, गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आप सभी का एक अनदर वीडियो में। और इस चैप्टर में मैं लेकर के आया हूँ प्राकृतिक जो आपदा प्रबंधन जो चैप्टर है, ठीक है। उसमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है प्राकृतिक आपदा का एक परिचय, उस चैप्टर का जो है मैं सवाल लेकर के आया हूँ और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपदा प्रबंधन एक की फैक्टर होता है आपके एग्जाम में। और इसमें से जो है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप कॉमन दिमाग लगा कर भी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी कड़ी में जो है हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो आपका है प्राकृतिक आपदा का एक परिचय, उसी का हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है VVI ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछे गए हैं सारे, तो आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है कि पूछे गए प्रश्न को देखें, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम पास करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसमें जो है उस परीक्षा में जो है आपको एक की फैक्टर होता है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए। ओके, तो क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है, एक फालतू जो क्वेश्चन कहा जाता है उसको नहीं है, व्यूज के लिए यहाँ पे नहीं आया है। मैं डायरेक्ट जो है आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताना जा रहा हूँ कि जिसमें से जो है 90% क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैं इसमें मात्र जो है 25 क्वेश्चन 15 से 25 क्वेश्चन के बीच जो है क्वेश्चन करवाता हूँ हर एक वीडियो में मेरा, और इसमें शायद मैं 15 ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और उसी 15 से 20 क्वेश्चन में से आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन जो है एकदम पूछे जाने के गारंटी इलाज है, गारंटी जो है सॉरी गारंटेड है। तो आपको जो है वीडियो को लास्ट तक देखना है। और क्यों देखना है? क्योंकि आप अगर वीडियो को देख लेते हैं और आपको एग्ज़ाम के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि गलत मैंने बोला है, तो आप एग्ज़ाम के बाद आकर के हमारे जो है कमेंट बॉक्स में जो है कुछ आपको लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो मैं यही बताऊंगा कि आपको जो है वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। तो पहले मैं कुछ सवाल लेता हूँ, सूखा का प्रमुख कारण क्या है? जब सूखा का प्रमुख कारण ये होता है कि जब सामान्य से 75% से कम वर्षा हो। माने कि किसी एरिया में जो है 100 ml बारिश हो रही थी, मान लीजिए 100 ml, तो उसमें से 75% कम, मानो अब लगभग 25 से 20% बारिश ही हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कि 2023 में हुआ था 100 ml, अब 2024 में हो रहा है 25 ml। इसका मतलब उस एरिया में जो है क्या होने वाला है? सूखा आने वाला है। तो इस सवाल का जो है सही जवाब हो गया, मतलब इस आधार पर हमारा कि 75% से कम वर्षा, ठीक है। सूखा की स्थिति कब आती है? जब आसमान से 75% से कम वर्षा हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही प्यारा आ गया है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? गाइस, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? इसको सबसे पहले समझना। प्राकृतिक आपदा जिसको हम लोग कहते हैं, जो भगवान जिसको हम मानते हैं, या खुदा मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो उनके द्वारा लोग बोलता है कि प्रकृति का कहर है, कुदरत का कहर लोग बोलता है, भगवान की लीला है। तो ऐसे ऐसे जो शब्द आएंगे तो इसका मतलब कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। जैसे बाढ़, अब जैसे हाल ही में बिहार में बाढ़ आया है, कोसी नदी जो है टूट गया है, बांध उसका। तो इससे क्या हुआ कि बहुत तबाही हुआ है। तो लोग क्या बोले कि भगवान को दोष दे रहे, भगवान को ब्लेम कर रहे हैं। तो मतलब कि क्या है, ये कौन सा आपदा हुआ? प्राकृतिक आपदा। इसके अलावा सांप्रदायिक दंगा, आतंकवादी सब क्या है? सांप्रदायिक जो मनुष्य के कारण होता है, मनुष्य के रहन सहन के कारण होता है। और आतंकवाद भी क्या है? मनुष्य जो है अपने आप खुद क्रिएट करता है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है मानव जनित आपदा। मानव जनित आपदा किसको कहते हैं? जो इंसान के द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जिसको हम लोग बोलते हैं भगवान कर रहे हैं, और मानव जनित जिसको इंसान के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो इस सवाल को देखेंगे, बाढ़ नहीं, हम लोग बाढ़ आता है तो भगवान को कहते हैं, भूकंप भी आता है तो हम लोग भगवान की तरफ अथी करते हैं। लेकिन आतंकवाद, आतंकवाद होता है तो इसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है अपने आप खुद जो है, कोई भी मनुष्य बम ब्लास्ट करता है, लोगों को मारता पीटता है, ठीक है, डराता है, सताता है। तो क्या है यह? कैसी आपदा है? मानव जनित, माने मानव के द्वारा किया गया आपदा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप फटाफट से खटाखट से जो है वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, नेक्स्ट सवाल चौथे नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? मानव जनित आपदा किसे कहते हैं? इसमें देखिए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इसमें से सभी जो है क्या है? मानव जनित आपदा है। क्योंकि सांप्रदायिक दंगा जो हो रहा है, माने संप्रदायवाद, हम लोग जब आप पोल साइंस में पढ़ेंगे तो सांप्रदायिक दंगा का मतलब होता है एक जाति दूसरे जाति से लड़ना, ठीक है। तो इसमें तो कोई इंसान इन्वॉल्व है। आतंकवाद में भी, महामारी भी जो फैलता है, जो हैजा वगैरह, तो वो मनुष्य की गलतियों के कारण जो अस्वास्थ्य जो है
अस्वच्छता होती है उसके कारण फैलता है। तो इसका जो है इस सवाल को हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे, क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं, देखिए कितना बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, 13 में, 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, मतलब इसी तरह देखिए कितना बार यह प्रश्न पूछा गया है। इतना सिंपल है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, माने कौन भगवान के द्वारा नहीं किया गया है, हम लोग आम बोलचाल में समझेंगे। तो कौन सा ऐसा नहीं है, आतंकवाद यार, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा कौन इसमें से नहीं है। तो इनमें से जो है ना, सांप्रदायिक दंगा तो है, आतंकवाद भी है, रेल दुर्घटना भी है, माने इसमें से सभी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें सब गलत दे रहा है हमको ऑप्शन, हमको उलझा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग उलझने वाले नहीं है। निम्न में कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है, आवर्तक कौन है इसमें से है, आवर्तक मतलब आवर्त से आता है, थोड़ा आ गया फिर आया फिर आया, इस प्रकार से। तो इसमें से जो है चक्रवात ही उस प्रकार का है, चक्रवात, कौन सा, चक्रवात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर होगा। बहुत ही आई होप अच्छा कर रहे होंगे आप लोग। और आपको जो है वीडियो हमारी देखना है तो कम से कम जो है आपको पेन और पेपर साथ में ले ले, और तब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको लिख लिए फटाफट, और तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंपल वीडियो देखने से आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो देखिएगा तो क्या करिएगा, पेन और पेपर साथ में लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है, अनावर्तक कौन है, तो क्या है बाढ़ है, क्या है बाढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग मूव करेंगे, इनमें कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो कौन नहीं है, अतिवृष्टि, इनमें से कौन सा है, अतिवृष्टि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे, इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे भूकंप को, क्या बोलेंगे, भूकंप को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ है, भूस्खलन कितने रूप के होते हैं, भूस्खलन कितने रूप के होते हैं, 2 रूप के होते हैं, कितने रूप के, 2 रूप के, ऑप्शन नंबर 20 का जो है बहुत ही प्यारा सा आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है, जब बाढ़ आएगा तो सभी का हानि होता है ना, फसलों का भी होता है, पशुओं का भी होता है, मकानों का होता है, सभी का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बहुत ही प्यारा सा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा कौन नहीं है, इसमें से बताना है आपको। सुनामी, जैविक आपदा, सांप्रदायिक दंगा। सुनामी जो है सबसे अच्छा जो है आंसर हो जाएगा इसका, कि यह मानव जनित आपदा नहीं है। सुनामी कहाँ आती है, समुद्र के तल में जब भूकंप होता है ना, तो पानी क्या हो जाता है, उथल पुथल होने लगता है, हिलने डुलने लगता है, वही क्या हो गया, सुनामी। और चक्रवात क्या होता है, बहुत अचानक से समुद्री इलाका में भारी बारिश, आंधी तूफान आता है तो उसको चक्रवात कहते हैं। ठीक है, आपदा कितने प्रकार की होती है, आपदा 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, मानव जनित। ठीक है, तो आप लोग इतना ही आप लोग समझिए, प्राकृतिक जिसको हम बता दें भगवान, और मानव जनित जिसको इंसान खुद करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 2। कितने प्रकार की आपदा होती है, 2 प्रकार की, प्राकृतिक और मानव जनित। अगर आपको वीडियो यहाँ तक आप आ गए लास्ट तक देख लिए तो आपको मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ। और इसी तरह आप अपने वीडियो हमारे वीडियो को प्यार देते रहिएगा, और अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, क्योंकि जो है ये मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है एक यूट्यूबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो है आपको किस टॉपिक पर चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।